जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, एमएलएम मार्केटिंग की, पोंजी स्कीमों की, अच्छा ये कोई चीज़ नई नहीं है, ये बाबा आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चली आ रही है। अच्छा ये अमेरिका में भी हुआ है, आप किम कार्दाशियन को देख लें, वो डेंस वाशिंगटन को देख लें, बाकियों को देख लें, इन बड़े बड़े अदाकारों ने क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया और बाद में लीगल केसेस भुगत रहे हैं उनको। चौधरी निसार ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से लेटर निकाल दिया कि 3D प्रिंटर पाकिस्तान में नहीं आ सकता बिकॉज लोग गन बना के उससे हमें गोलियाँ मारेंगे। एआई आपको 3 जगहों पे हिट करेगी। तो पहला काम ये करेगी कि वो आपको जॉब सबसे छीन लेगी। दूसरी चीज़ आपको हिट करेगी रिलीजन के ऊपर। तीसरा आपका जो फैमिली सिस्टम है वो हिट होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की ऑर्गेनाइजेशन है, अक्टूबर में उसको 101 साल हो गए। इन्होंने दुनिया भर के लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। लेवल 1 में वो बंदा आता है जिसके पास जिस्म हो, दिमाग नहीं हो। लेवल 2 पे वो लोग आते हैं जिनके पास जिस्म हो एंड आई स्किल कैन बी टॉट बिटवीन 3 to 6 months। लेवल 3 में मेरे आपके जैसे लोग बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। लेवल 4 पे इंटेलिजेंसी आता है, वो बंदे जो पूरे पूरे मुल्कों को लीड करते हैं, जो एक ट्वीट कर दें तो पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए। इलोन मस्क हो गया, नोम चोम्स्की हो गया, बिल गेट्स हो गया, लोकली आप देख लें इमरान खान हो गया, मौलाना तारिक जमील हो गए। देखिए अगर मेरे पास एक बंदा मैं रखता हूँ जो बर्गर बनाता है सुबह से शाम तक, उसको मैं $16 दे रहा हूँ पर आवर के हिसाब से, और ये काम रोबोट करता है जो अंधों की तरह काम करता है, और ना उसको सिक लीव चाहिए, ना उसका बच्चा बीमार होगा, ना उसको छुट्टी चाहिए, ना वॉशरूम जाना है, तो मैं अपनी भी कंपनी में करूँगा। मैं लोगों को यहाँ समझाता हूँ कि पेपल आपकी अना का मसला नहीं है, पेपल आपकी बका का मसला है। डेटा में केगल में ग्रांड मास्टर हूँ डेटा सेट्स के अंदर, दुनिया में 15-20 होंगे उनमें से मैं एक हूँ। पाकिस्तान में मेरे अलावा डेटा सेट्स में कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टार्टअप पाकिस्तान। दिस इज़ शवाल अमीन विद अनदर पॉडकास्ट। और दोस्तों, हम हमेशा बात करते हैं ऑनलाइन अर्निंग की, डेटा साइंस की और इन चीज़ों की जिसके थ्रू टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आई है। लेकिन ऐसा भी हमने देखा है कि कुछ लोग इन चीज़ों का, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है, इन चीज़ों का इसके झांसे में आ जाते हैं। फिर उसके अलावा लोग जो हैं ऑनलाइन अर्निंग से काफ़ी स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब इनसे बाज रहना बड़ा ज़रूरी है। इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, और हम इसके बारे में बात करेंगे कि डेटा साइंस एंड मार्केटिंग की फील्ड के अंदर जो है वो परस्यू किस तरह किया जा सकता है, फ्रीलांसर्स के लिए क्या मौके मौजूद हैं, इन हालात के अंदर क्या चीज़ें हैं जो एक नौजवान कर सकता है, एक खातून कर सकती हैं। हम बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोबल डायरेक्टर वली के अंदर ये हैं, और 10 साल का एक्सपीरियंस है इनका डेटा साइंस और मार्केटिंग एनालिस्ट के तौर पर भी। PhD कंप्यूटर साइंस के अंदर इन्होंने की है। हमारे साथ नन अदर देन डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र जी, ना खैरियत से हैं? खैरियत से। अच्छा, जिस तरह अभी मैंने इंट्रो में बात की कि हम डायरेक्ट ही उसी चीज़ पे आ जाते हैं कि भाई ऑनलाइन जो अर्निंग है, इसके लिए हमने वो क्लिक बेट्स देखे हैं जो सोशल मीडिया पे मौजूद होते हैं। भाई कि आप ऑनलाइन अर्न करें, आप जो है वो ख़वातीन को टारगेट करते हैं। फिर जो है वो जो टीनेजर्स हैं उनको टारगेट करते हैं कि आप अपने फ़ोन से भी कमा सकते हैं। तो आप उनको क्या कहेंगे कि क्या अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग का सिलसिला है उसके थ्रू बताइए कि क्या ये चीज़ें ऑथेंटिक वे में ये नौजवान और ये ख़वातीन और ये जवान किस तरह ले सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन? जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, एमएलएम मार्केटिंग की, पोंजी स्कीमों की, इसके 3 डायरेक्शंस हो सकते हैं। अच्छा ये कोई चीज़ नई नहीं है, ये बाबा आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चली आ रही है। पहले आपने पिरामिड स्कीम्स आपने सुना होगा कि जी ताज कंपनी वाले 20-25 साल पे लोगों के पैसे लेके भाग गए। फिर डबल शाह की स्टोरी सुनी होगी। तो हर बंदा वो जादूगर आता है आपके पास, आप 100 का नोट दें, वो 200 के नोट आपको देता है, आप खुश हो जाते हैं, तो सब कुछ हो जाते हैं, वो सारे काम होते रहते हैं। अब क्योंकि जिद्दत आ गई है, इनोवेशन आ गई है, तो तमाम फ्रॉडिये ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर मूव हो चुके हैं। इसके अंदर कुछ स्कीमें होती हैं जो प्योर 100% फ्रॉड होती हैं, जालसाजी होती है, वो आपको लूटना चाहते हैं। एक वो स्कीम्स होती हैं जो कि ग्रे एरिया में होती हैं, वो इतनी जालसाजी नहीं होती, कहीं ना कहीं वो आपको एफिलिएट मार्केटिंग का कमीशन दे रही होती है, लेकिन पीछे जाके वो कनेक्ट हो रही होती है क्रिप्टो करेंसी से। उनकी कोई रजिस्ट्रेशन मुल्क के अंदर नहीं होती, वो जिस दिन पैसे लेके आपको भागना चाहें भाग सकते हैं, और देयर इज़ नो ट्रेस, आप कुछ नहीं कर सकते। हम उस पर बात करते हैं। और तीसरी जो होती हैं जो लेजिटिमेट होती हैं, जो लेजिटिमेट है वो बिल्कुल सिंपल सी है, एफिलिएट मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं। मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो भी बनाई है एफिलिएट मार्केटिंग का, भाप अमेज़न वगैरह के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि मैं जो एक चीज़ बेचनी है, मिसाल के तौर पे मेरा गुफ्तगू पब्लिकेशन इदारा है, बोलता हूँ आप मेरी किताब को प्रमोट कर दीजिए। आपने मेरी किताब का लिंक दिया, किसी को बंदे ने किताब खरीदी 500 रुपये की, मैं उसमें से आपको 20-25-100 रुपये कमीशन दे दूंगा। ये लीगल है, पूरी दुनिया करती है। आप इम्पैक्ट ऐप के ऊपर चली जाइए, बाकी भी चली जाइए। यूट्यूब के अंदर खुद अभी फीचर डाल दिया कि 8000 प्रोडक्ट्स कि आप अफिलिएट लिंक बना के उसको प्रमोट कर सकते हैं, और उसमें आपको पैसा मिलता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी ऑडियंस होनी चाहिए, आपकी फॉलोअरशिप हो। आप एक पेस्टिसाइड
अमेरिका के अंदर बिक रहा है, आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये होना कि अमेरिका से आपको लोग फॉलो कर रहे हो जिनके घर में गार्डन हो। अब सिब्बी के अंदर तो कोई खरीदेगा नहीं ना, टारगेट ऑडियंस होगा, टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। अब बंदा बोलता है जी मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स है, मैं कर सकता हूँ। भाई 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं कहाँ पर? प्रोडक्ट आप अमेरिका की बेच रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो, रहते आप पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बात करो, वो तो आपकी नहीं लेगी। लेकिन ये बिल्कुल जायज़ तरीका है, इस पर करना चाहिए और लोगों से लोग काम कर भी रहे हैं, वेबसाइट के थ्रू, गूगल एडसेंस के थ्रू, बाकी चीज़ों के थ्रू। अच्छा, अब जो ग्रे एरिया है वो बड़ा मसला है। उसमें होता है क्या, एक कंपनी लॉन्च होती है, बोलती है इससे आप पैसे कमाएंगे और आप स्टेकिंग करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। स्टेकिंग का कंसेप्ट क्या है कि आप रख के बैठ जाइए और उस पर हल्के हल्के पैसे बढ़ते रहेंगे। तो टेक्निकली उलमा कराम तो नहीं बोलते हैं कि सूद है या नहीं है, वो एक अलग डिस्कशन, एक अलग बहस है। तो बंदे इसमें आते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा आप किसी और को लेकर आओगे ना, आपकी दुम कट गई तो किसी और की दुम भी कट जाए। असल मसला यहाँ से शुरू होता है, जब लोगों को लेके तो आते हम हैं। आपको 20 रुपये और दे देंगे, 25 रुपये दे देंगे, डबल कर देंगे। अच्छा, उसमें वो चालबाजी क्या करते हैं कि आप फौरन विड्रॉ नहीं कर सकते। वो बोलते हैं आपके पैसे जमा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, आपका खून बढ़ता जाता है। आप बोलते हैं क्या बात है, छा गए ज़बरदस्त। आपको वॉलेट पे जाते हैं, आपको 1000 रुपये नजर आते हैं, फिर 10,000 आते हैं, लाख आते हैं, 10 लाख आते हैं, 50 लाख आते हैं। आप बोलते हैं भाड़ में गए। आप पूरी की पूरी जमा पूंजी ला के सब डाल देते हैं। अब अपने नाम से लोग देखे हुए कि अपने नाम से 100 अकाउंट बनाते हैं, अम्मी का बना दिया, खाला का बना दिया, चाचा का बना दिया, खुद ही पैसे देने के, इससे ज़्यादा पैसे तो मुझे मिल रहे हैं। किसी का कवर होता है, किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो कवर अप होता है उसका, कि बस उसी इन्वेस्टमेंट में से ही कुछ उसको मिल रहा होता है। उसी इन्वेस्टमेंट में से ना आप 100 रुपये लेकर आएंगे तो उसमें से 20 रुपये देंगे ना। अब लोग क्या करते हैं, इस सारी स्टेकिंग क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में होती है, तो क्रिप्टो करेंसी में सारी लेते हैं और एक दिन वो आपके पास साइट बंद हो जाती है। अब कोई ऑफिस नहीं होता, कोई फिजिकल रजिस्ट्रेशन नहीं और होती, उनको दिख भी नहीं रहा होता कि मार्केट की फ्लक्चुएशन किस तरह चल रही है, ग्राफ किधर जा रहा है क्रिप्टो का, कुछ तो उनको नहीं। इतनी अकल होती तो इधर आते ही क्यों। जी बात। और बाद में बोलते हैं जी हमें तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अभी चाइनीज ऐप्स कोई 300 से ऊपर थी जो लोन शोन देती थी, पाकिस्तान में सारी बंद हो गई। ऐप से कॉन्टेक्ट करते हैं, कह रहे हमने तो कुछ नहीं किया, आपकी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। उनसे आगे बोले, गवर्नमेंट बोलते हैं इनका कोई यहाँ पे वजूद ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, टैक्स नहीं देते, तो हमें बंद करना ही है ना। तो उन सारा पैसा डूब जाता है। ताज कंपनी के पैसे आज तक मिले नहीं मिले, डबल छा के पैसे किसी वापस मिले नहीं मिले, ये भी जिंदगी में कभी वापस नहीं मिलेंगे। अच्छा, जो फर्स्ट लेवल के ऊपर है, जो बिल्कुल प्योर फ्रॉड है, उसमें होता है कि आप ये क्लिक करें, आप बाकी लोगों को दें, इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। और शुरू में पैसे मिलते भी हैं, तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं कि बिल्कुल ना है। आप जाते हैं, आपको 1000, 2000, 5000, 10,000 मिलते हैं। फिर जब तक आप बड़े अमाउंट करते हैं, लाख 10 लाख करते हैं, जब उनका पूरा वॉल्यूम हो जाता है, तो मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर 10 लाख रुपए दे दूं तो आप खुश होंगे, आप पूरी दुनिया में बोलेंगे मुझे पता है जी आप पॉडकास्टर हैं, आप 20 लोगों को और प्रमोट करेंगे, आपके फेसबुक पेज के ऊपर मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं, तो मुझे अच्छे बंदे मिल जाएंगे, तो मैं 10 लाख रुपये आपको दे दूंगा, अपनी जेब से दे दूंगा नुकसान करके। लेकिन जब आप उसको प्रमोट करना शुरू करेंगे और फिर बाकी लोगों से 3 करोड़ मिलेगा, वो लेके मैं भाग जाऊँ और लोग फिर आपको देंगे। अच्छा, ये अमेरिका में भी हुआ है, आप किम कार्दाशियन को देख लें, वो डेंस वाशिंगटन को देख लें, बाकियों को देख लें, इन बड़े बड़े अदाकाराओं ने क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया और बाद में लीगल केसेस भुगत रहे हैं। उनको किसी को $40 मिलियन फाइन लगा, किसी को 100 मिलियन लगा। पाकिस्तान में लोग समझते ही नहीं है, लीगलाइज किया ही नहीं है, हर चीज़ ग्रे एरिया में चल रही है। तो ना देने वाले को पता है कि किसको दिए, ना लेने वाले को पता है किससे लिए, किसने मारा, कहाँ गया, जो चाहे करें, अंधेर नगरी आ जाए। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, इस चीज़ से बचना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी लोग मुझे ये बताइए कि एंड यूज़र जो है, एक आम आदमी, लेमैन, वो किस तरह से ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि आए ये पॉन्जी स्कीम है या फिर ये असल नेटवर्क मार्केटिंग है? कैसे डिफरेंशिएट करें? अच्छा, सबसे पहले 2-3 चीज़ें देख ले। पहली चीज़ तो देख ले कि लालच के तौर पे तो नहीं कर रहा। दुनिया में कोई सी साइंस नहीं है कि आपका पैसा एक दिन में डबल हो जाए। तो फिर इट्स टू गुड टू बी ट्रू, 100% ये पॉन्जी स्कीम है। अच्छा, दूसरी चीज़ देख ले, ये कंपनी जो है, उस कंपनी की टीम पे कौन है? टीम पे आपको बंदा ही को नज़र नहीं आ रहा, कुछ 4 चीनी नज़र आ रहे हैं, 4 गोरे नज़र आ रहे हैं जिसमें ज़िंदगी का नाम नहीं सुना। लेकिन टू गुड टू बी ट्रू तो रियल एस्टेट भी है। कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया है, वो ट्रिपल हो गया पैसा उनका। तो क्या अब लोग क्या उस पर भी यकीन ना करें? डिपेंड करता है कहाँ किया है। पाकिस्तान में तो नहीं हुआ है, पाकिस्तान में तो एस्टेट मार्केट, रियल एस्टेट जो है डिप्रेस हो गई है। अब हुई है। हाँ, अब एक हुई है। ज़माने में हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट की है, वो ट्रिपल हो गया उनका। तो दूसरा लिटमस टेस्ट है आपके पास। हाँ वो जी, टेस्ट ये है आपका कि आप पैसा कितना लगा रहे हैं। कोई बंदा मुझे आके बोले ना मैंने 5 करोड़ रुपए लगाए और 10 करोड़ मिल गए मुझे, तो उसकी बात समझ में आएगी। कोई बंदा आके बोलता है ना सर जी मैंने 500 रुपये लगाए और 5,000 मिल गए, या फिर ये झूठ है, इतना नहीं होता। तो तो दूसरी चीज़ें देख ले। तीसरी, पाकिस्तान में उसकी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, कोई फिजिकल ऑफिस है या नहीं, किसी बंदे को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। वैसे इन तमाम चीज़ों से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है, बंदा अपनी मेहनत करे, ऐसे जो है अच्छा, काम करे। फिजिकल ऑफिस वो बनाते भी हैं, फिजिकल ऑफिस भी बनाते हैं, इवन हमारे बड़े 5 स्टार होटल्स के अंदर इवेंट्स भी करवाते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं ओपनली। वो बिल्कुल ओपनली स्टेजेस के ऊपर सेमिनार्स भी करवाते हैं, हर चीज़ करते हैं। यही चीज़ें जो लोगों को असल मैनिपुलेट करती हैं। तो अब आपने जिस तरह कहा कि उनके फिजिकल ऑफिसेज अगर हों ना हों, तो वो तो फिजिकल ऑफिस भी हो सकता है, किराए पे ऑफिस ले लिया, उसमें टीम बिठा दी और वहाँ पे जो है सेमिनार करवा लिया। तो ये तो वो वाला पॉइंट भी लोगों के पास आ जाता है। यहाँ पे जो फॉल्ट है वो स्टेट का है। हमारे मुल्क में लोग हज की एप्लीकेशन के पैसे लेके भाग के गायब हो जाते हैं, उम्र में भाग हो जाते हैं। लोगों को बोलते हैं आपको जॉब दिलवाएंगे, वीज़ा दिलाएंगे, और वो गायब हो और जाते वो हैं। ऑथेंटिक एप्लीकेशन होती है। तो ये सारा गवर्नमेंट का कसूर है, गवर्नमेंट हमारी सो रही है। अब गवर्नमेंट सो रही है तो आप क्या करें, उसके लिए आप इल्म हासिल करें। अगर आपको पता ही नहीं है
स्टेकिंग किसे कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं, काम किस तरीके से करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहते हैं। आप पढ़े लिखे बंदे होंगे ना, तो आपको कम से कम आप 20 सवाल तो पूछेंगे, तो आपके चांसेस जीरो तो किसी के नहीं होते भाई, आपके चांसेस कम हो जाएंगे कम से कम, बजाय इसके कि आप आम बिल्कुल तरीके से ऐसे दिए ही। जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगेगी फिर उनकी। अच्छा जी, आप अपने एक्सपीरियंस से ये बताइए, जिस तरह आप डेटा साइंस की फील्ड से वाबस्ता रहे हैं, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो आप क्या कहते हैं? मुझे तो लगता है पर्सनली कि अगर डेटा साइंस की बात करें तो उसके अंदर अगर कोडिंग आ रही है, फिर आप अगर बिल्कुल नीचे जब बाइनरी कोड से कोई चीज़ें क्रिएट हो रही है, प्रोग्रामिंग आ रही है, तो इन चीज़ों से तो लोग एक किस्म का उकता गए हैं। और फिर उसके बाद एआई एक ऐसी फील्ड आ गई है जिसने इस सब को कहा जाए आम अल्फाज में तो वॉश आउट कर दिया है। तो क्या वो प्रोग्रामिंग, वो कोडिंग जो पहले हुआ करती थी, क्या अब वो होगी? और अगर हमारे एक क्लिक से अब तो वीडियो भी बनने लग गई है, नॉट जस्ट अ पिक्चर, तो क्या ये कन्वीनियंस आसानी पैदा कर रही है या उन लोगों के लिए मौक़े कम कर रही है जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं डेटा साइंस में? इस बात के दो तीन पहलू हैं। जी। पहली चीज़ तो ये कि मैंने इसमें बड़ा डिटेल कोर्स करवाया है डेटा साइंस का, एआई का, ब्लॉकचेन का, अपने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज चैनल के ऊपर। ठीक है। तकरीबन 30-40 लेक्चर में सिर्फ इसके ऊपर बात की है कि इंटेलिजेंस कहते हैं किसे। यू मे नॉट बी रिप्लेस बाय एआई, बट डेफिनेटली यू विल बी रिप्लेस बाय समवन हु नोज एआई। हाँ, वो ऐसे एआई को यूज़ ये कर तो रहा है, है, ये ठीक तो है। अच्छा, फैक्ट। तो इसमें अभी व्हाइट हाउस पे एक रिपोर्ट गई है, उन्होंने बताया कि 2030 तक 22% अमरीकियों की जॉब चली जाएगी एआई की वजह से। और ये अमरीकी वो हैं जो वो वाइट कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर हाँ, जॉब्स, ब्लू कॉलर वाले नहीं है। ये वो ऐसे हैं जो वाइट हैं, ये वो हैं जो एशियन हैं, ऐसा ये ही। वो हैं जो बैचलर्स की डिग्री है, तो लोअर क्लास को नहीं कर रही, लोअर क्लास को जा ही रही तो है। क्यों, क्या अमेरिका के पढ़े लिखे लोग भी जा पढ़े रहे हैं। लिखे नहीं है? अमेरिका के लोग पढ़े लिखे हैं, और लेकिन जो काम वो कर रहे हैं वो एआई कर रही है। देखिए, अगर मेरे पास एक बंदा मैं रखता हूँ जो बर्गर बनाता है सुबह से शाम तक, उसको मैं $16 दे रहा हूँ पर आवर के हिसाब से, और ये काम रोबोट करता है जो अंधों की तरह काम करता है, और ना उसको सिक लीव चाहिए, ना उसका बच्चा बीमार होगा, ना उसको छुट्टी चाहिए, ये ना वॉशरूम जाना है, तो मैं अपनी भी कंपनी में करूँगा। सेम अगर कोई कोड कर देता है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग अभी आ रही है, जो साइबर सिक्योरिटी है, जो AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवऑप्स है, ये इतना कम्प्लेक्स हो चुका है कि इंसान इसको मैनेज कर ही नहीं सकता। कोई ना कोई एआई का टूल आएगा जो बोलेगा जी साइबर सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी, अब क्लिक करो, बैठ के आराम से देखते रहो। अच्छा, कुछ लोगों की ज़रूरत होगी जो उस ऐसे टूल बना सकें, उस टूल को इस्तेमाल कर सकें, उसको रोक सकें, क्या काम करना है क्या नहीं करना, उसकी इथिकल बाउंड्रीज को कर सकें। लेकिन वो बहुत थोड़े होंगे। पहले अगर 10,000 प्रोग्रामर चाहिए थे, अब आपको खाली 100 बंदा चाहिए काम कर सके। तो यहाँ तो उस लेवल के ऊपर एडवांसमेंट में चले जाए, या आप कोई ना कोई और जरिया माश ढूंढें। ठीक है। तो आप क्या देखते हैं कि इसके अंदर ऑब्स्टिकल लोगों के पास क्या आएगा कि यार अगर हमें इस फील्ड के अंदर, जिस तरह आपने कहा ना कोर्सेज उसके अंदर हैं, तो अब तो हमें ऑनलाइन भी अवेलेबल है हर चीज़। अब जो भी है बैठा हुआ है, चाहे वो ऑथेंटिक सोर्स हो ना हो, कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो ऑब्स्टिकल क्या आता है इसमें कि एक आम बंदे को, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी इसको देखे पॉडकास्ट से बेनिफिट ही हासिल करे, तो उनको क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे और उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? 3-4 काम करने चाहिए हमारे यूथ ने। पहला काम तो ये करना है, उनको अंग्रेज़ी सीखनी है। अच्छा। कोई तरीका नहीं है कि अंग्रेज़ी सीखे बगैर आप इनमें चली आइए। बिकॉज जितना कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, जितना इल्म प्रोड्यूस हो रहा है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा है। अंग्रेज़ी के बगैर बहुत मुश्किल है कि आप इसको गुजारा कर सकें। लेकिन आपने अपनी एक वीडियो में कहा था कि इवन उर्दू से भी काम चल सकता है, लोग उर्दू पढ़ा के भी पैसे कमा सकते हैं, वो भी पूरी दुनिया में, क्योंकि ट्रांसलेटर्स भी हैं, फिर जो है ऑनलाइन फिर आप टीचिंग भी कर सकते हैं। प्रिपली जिस तरह एक प्लेटफॉर्म है, तो क्या कहते हैं? अच्छा, प्रिपली रिमोट टास्क वगैरह में पाकिस्तानी को रजिस्टर्ड नहीं करते, बोलते हैं बैंक अकाउंट बाहर हो, तमाम चीज़ें हो। इसमें बहुत लिमिटेड जॉब्स हैं। हमारा मसला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी है। 14 करोड़ बच्चा हमारे पास है। इसको आप ज्योग्राफिकली अगर प्लेस करें तो ये 411 बच्चा बनता है पर माइल। रूरल अर्बन को निकाल दें तो पिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर 2300 बच्चा है पर माइल बैठा हुआ है। अनएम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है, अनएजुकेटेड है, अनप्रोफेशनल है। इसको आपने जॉब देनी है। सारे के सारे तो जाकर उर्दू नहीं पढ़ा सकते ना, थोड़े से होंगे तो इनको बाकी फील्ड्स में आना पड़ेगा। तो उसके लिए इनको अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी ताकि इल्म हासिल कर सकें। दूसरा काम ये करना पड़ेगा, इन्हें कोडिंग में आना पड़ेगा। कोई ना कोई लैंग्वेज, कोई एक फील्ड पकड़ लें। वो जब मैं PhD करके निकल रहा था मेरे ख्याल से 2008 के अंदर, तो मेलकम ग्लेडवेल की किताब आई थी आउटलायर्स। तो उसमें बोला भाई 10,000 घंटे लगा दो इसके ऊपर और तुम उसमें जीते हो जाओगे ना, उसमें तुम आराम से कर जाओगे। कोडिंग में किसी भी एक फील्ड के अंदर, वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, कोडिंग हो, तो आप बोले जी मुझे डेटा साइंस में करना है, चंद एक बता दें। तो डेटा साइंस में 10,000 घंटे लगा दीजिए। आप बोले कि मैं ब्लॉकचेन पे 10,000 घंटे लगा देता हूँ, मेटावर्स पे लगा देता हूँ। जब आप टॉप के ऊपर पहुँचते हैं, टॉप हमेशा खाली पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में खाली पड़ा हुआ है। अमेरिका ने भी NIW वीज़ा निकाला है, सऊदी अरब ने ग्रीन कार्ड निकाल दिया है, UK ने एक्सेप्शनल टैलेंट वीज़ा निकाल दिया है, चाइना ने एक्सेप्शनल टैलेंट वीज़ा निकाल दिया, 3 बिलियन वो आपको दे रहा है RMB के, अगर आप वहाँ पे मूव करते हैं तो। ये सारे पढ़े लिखे लोगों के लिए, तो आपको उस लेवल तक पहुँचना पड़ेगा अगर आपको सुकून से ज़िंदगी गुजारनी है तो। सही।
और इसका भी आप ये इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, फिर आपको छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे, फिर आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। बाहर तो यूबीआई मिल जाएगी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, हमारे पास तो वो भी नहीं मिलनी, तो क्या करना है, पूरे पाकिस्तान को बीआईएसपी पे पालना है। ये तो है। अच्छा, अभी आप किस तरह देखते हैं उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को जो कि अवेलेबल ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर? हमेशा थर्ड पार्टी सोर्स या थर्ड पार्टी एजेंसी या कोई ऐसा बंदा जो यूएस में बैठा है उसके थ्रू हम पेमेंट भेजते हैं या फिर ऐसा। तो जिस तरह हमने देखा अभी रिसेंट एग्जांपल्स भी आई हैं, अभी हम पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे उसके बारे में कि किस तरह से जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको मुश्किलात आ रही हैं। अभी बड़े बड़े चैनल्स हमने देखे डिजिटल मीडिया के अंदर जो कि बैन कर दिए गए, और कोई पूछने वाला नहीं क्यों बैन किया गया, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, थोड़ी देर पहले आपने कहा। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं इन अब बंद तो हैं, अभी मैं बड़े बड़े नाम लूँ, अगर पेयोनियर से हम कर सकते हैं, लेकिन पेपैल नहीं है। पेपैल भी थर्ड पार्टी सोर्स के थ्रू हम पेमेंट जो है वो भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। अब हम बात करें और अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन में हम ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम पता नहीं कितने कोर्सेज करने होते हैं, उसके बाद हम जाके कर। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें हैं जो इन लोगों को भी रोक रही हैं और ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ये वाला सिनेरियो बना हुआ है? तो ये इसके बारे में बताइए। उसमें ज़्यादातर फॉल्ट हमारे अपने हैं। पाकिस्तान में एक डर की, खौफ की फ़िज़ा कायम की हुई है हमने ज़बरदस्ती की पिछले 75 सालों से, जिसकी कोई तुक नहीं बनती। पाकिस्तान में गूगल मैप्स की तरह नहीं चलता, आधी जगह चलता है, आधी जगह नहीं चलता। कार्टोग्राफर्स की टीम थी, जब उन्होंने काम करना शुरू किया, मैपिंग करना शुरू की, तो उनको हमारे इदारों ने रोक दिया कि जी हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है। अच्छा, तो हर चीज़ सिक्योरिटी थ्रेट हमारे पास होती है। मैं लोगों को यहाँ समझाता हूँ कि पेपल आपकी अना का मसला नहीं है, पेपल आपकी बका का मसला है। आपने देखा होगा इलोन मस्क का जब उससे सैटेलाइट लॉन्च हुआ स्टारलिंक, तो उसको बंद कर दिया गया। चौधरी निसार ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से लेटर निकाल दिया कि 3D प्रिंटर पाकिस्तान में नहीं आ सकता, बिकॉज लोग गन बना के उससे हमें गोलियाँ मारेंगे। तो जिस मुल्क में यह हालत हो, ईवीएम नहीं आ सकती, ईवीएम नहीं आ सकते, आप सेल्फ ड्राइविंग कार मंगवा के दिखा दें, कोई अच्छे कैमरे मंगवा के दिखा दें, कुछ भी कर लें, हर चीज़ हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट है। 3-4 चार्जिंग स्टेशन हैं। जब तक इस सिक्योरिटी थ्रेट की जहन्नुम से नहीं निकलेंगे ना, तब तक कोई सरसब्ज बाग नजर नहीं आएंगे। अब इसमें करें क्या, बच्चा क्या करे? अब उसके तो हाथ में नहीं ना, मेरे और आपके हाथ में क्या। हम बोल सकते हैं और उस बोलने के ऊपर भी शायद कहीं फीटी लग जाए। तो हम कर क्या सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं, मुल्क से बाहर निकल सकते हैं। और मुल्क से बाहर अगर आप पढ़े लिखे बच्चे हैं तो पूरी दुनिया आपको चाहती है, क्योंकि चैलेंजेस हमारे पास नहीं है, एक ग्लोबल विलेज हो गया ना। तो अगर पेपल आपके पास है तो पेपल तो अमेरिका में भी चल रहा है। तो जो सॉफ्टवेयर आप यहाँ यूज़ कर रहे हो जावा, वो जावा तो यूके में भी चल रही है। जिस मेटावर्स में यहाँ काम कर रहे हो तो न्यूजीलैंड भी काम कर रहा है। जिस क्वांटम कंप्यूटिंग में यार हो रहे हो वो तो इंडिया के अंदर भी है, दुबई के अंदर भी है। तो अब दरख्त तो नहीं हो ना कि जहाँ पैदा हुए वहीं मर गए, तो मूव आउट कर जाओ, कहीं और चले जाओ। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर बाहर सारे नहीं जाएं, थोड़े बहुत भी चले जाए ना, इनसे 10% भी चले जाए ना, तो बाकी 90% को वहाँ से बैठ के वो सपोर्ट कर सकता है, रेमिटेंस से कर सकता है, उनकी कंपनियाँ खुलवा देगा। मैंने बड़ी सी डिटेल बात की कि बाहर आपको कंपनी क्यों खोलनी चाहिए। आप यहाँ बैठ के बाहर LLCs खोल सकते हैं, यहाँ बैठ के बाहर की आप टैक्स IDs ले सकते हैं, यहाँ बैठ के आप डिजिटल रेजिडेंसीज ले सकते हैं, नोमाद वीज़ा ले सकते हैं। दुनिया के 65 मुल्क नोमाद वीज़ा दे रहे हैं। हम लोग डंकी के ऊपर झूठ बोल के एजेंट्स को 60-60, 70-70 लाख रुपए खिला देंगे, शादियों पे करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, 4 करोड़ का डिफेंस में प्लॉट ले लेंगे और वो लोग ना भाई पढ़ लिख लो जाके, तमीज़ से 20 लाख रुपए में तुम्हारी डिग्री हो जाएगी। तो लोग बोलेंगे नहीं जी ये तो बड़ी महंगी है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने उनकी बात की है, ये तो एक क्लास वाले लोग हो गए ना कि यार 10%, और वो हैं भी 10% टू बी ऑनेस्ट, जो जा सकते हैं, जो जाना अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि हम तो युगांडा कीनिया जाने से रहे, हमने तो जाना है भाई यूरोप, हमने तो जाना है चाइना MBBS के लिए, या फिर हमने तो अब किस स्टूडेंट, वो वाला स्टूडेंट जो कि कॉलेज से पास आउट है और वो जो है उसको सिर्फ पॉकेट मनी मिल रही है, यहाँ पे कोई काम नहीं मिल रहा फॉर एग्जांपल, और इस तरह की एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, तो वो तो बाहर नहीं जा सकता, वो तो डायरेक्ट बाहर नहीं जा सकता, तो उनको क्या मशवरा देंगे आप? दुनिया के अंदर हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं और हज़ारों स्कॉलरशिप्स हैं, 1500 से ऊपर सिर्फ वीज़ा टाइप्स हैं। तो ये वाला बच्चा सबसे पहले ये काम करे कि बाहर स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करे। जर्मनी में पढ़ाई फ्री है, लग्जमबर्ग में पूरे साल की फीस 600 पाउंड है, जो बंदा आराम से अफोर्ड कर सकता है। देखो जो बच्चा आपको बोल रहा होता है बाहर नहीं जा सकता, वो iPhone 15 यूज़ कर रहा होता है। ये तो है, ये फैक्ट है, ये मैं एग्री करता हूँ। किसी इवेंट में जाएं हर तीसरे बंदे के बाद, आप उस गरीब बच्चे की शादी में जाएंगे ना तो आपको चक्कर आ जाएंगे, उसका स्टेज से ना हो तो जितने फूल आए हुए होते हैं ना, उस फूलों के अंदर आपका टिकट आ सकता है। तो एक बड़ा मसला है, वो 10% से आप 90% पे ले आ सकते हैं अगर हम खराफात और फजूल खर्ची से बाज आ जाए। पहली चीज़ स्कॉलरशिप, दूसरी चीज़ रिमोट जॉब्स करने वाले के लिए 10,000 तरीके हैं। पाकिस्तान में भी लोग काम कर रहे हैं ना, 87,000 से ऊपर फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में जो रोज़ काम कर रहे हैं, फाइवर पे कर रहे हैं, ईलांस पे कर रहे हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान में अच्छी बात ये है कि अगर आप चाहें
काम करना, तो आपको काम मिल जाता है, छोटा मिले बड़ा मिले। प्रॉब्लम हमारे बच्चे का ये है कि जी मैंने टाई लगा ली, मैं तो जो भी शुरू करूँगा 2 लाख से, तो अब तो ऐसा तो भाई अमेरिका में भी नहीं होता। आपने देखा होगा ना, ओबामा की बेटी मैकडोनल्ड में काम कर रही थी, उसका अब्बा सदर था, उसको जरूरत क्या थी मैकडोनल्ड में काम करने की। बिल्कुल वो बिल्कुल नीचे से शुरू करते हैं, 16 साल से बच्चे को बोलते हैं अपना काम करें। मैं उन पाकिस्तानी पेरेंट्स को बोलता हूँ कि 18 साल के बाद आपने 1 रुपया पॉकेट मनी का बच्चों को नहीं देना। उन्हें बोला मेरे बच्चे कसूर है मेरा, तो आप घर पे आके खाना खा लिया करें और सो जाया करें, बस 1 रुपया भी आपको मोबाइल चार्ज का नहीं मिलेगा, ठीक आप है। खुद कमाएं, कमाने पे लगाइए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, उन आज़ाद यूट्यूबर्स को आप क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि आप स्किल्स सीखें, आपके पास डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये ज़रूरत नहीं है कि आप जो है कहीं पे जॉब करें, किसी के ग़ुलाम बने, तो उन आज़ाद यूट्यूबर्स को आप क्या कहेंगे जो कि ये कहते हैं कि जो मैंने बताया, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या एक बंदा जॉब नहीं कर रहा, उसके बगैर ही कोई अपना स्टार्टअप शुरू करता है, कोई भी फ्रीलांस पे कोई काम कर रहा है, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या डिग्री लेके जॉब करना फिर इस तरफ आना ज़रूरी है? जो बंदा आपसे ये बात कर रहा है ना, हुँ, आपको उस बंदे की प्रोफाइल देख लेनी चाहिए। जो हुँ, भी बंदा आपको मिलेगा कि पढ़ाई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो जब आप जाके बैकग्राउंड में देखेंगे तो उस बंदे ने खुद बैचलर्स भी नहीं किया हुआ होगा शायद, वो खुद हुँ, मैट्रिक पास होगा, हुँ। तो उसकी दुम कट गई, उसको दुम कटवाने का बोल रहा है। मेरे अच्छा। जैसे जो बंदे आपको बोलेंगे पीएचडी कर लो, पीएचडी कर लो, हुँ, तो उसके बाद आपको मिलेगा कि मैंने पीएचडी किया हुआ है, इसलिए पीएचडी को बोलूँगा। हुँ, मैं तो अपनी अना पे चलता हूँ ना, हर बंदा हुँ, इसी तरह बात करता है। सही है। तो उसके 2-3 बेसिक रूल्स हैं। पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल पढ़े लिखे बगैर कॉलेज ड्रॉप आउट होकर कामयाब हो सकते हैं। हुँ, आप कंपेयर करते हैं अपने आप को इलोन मस्क से और मार्क ज़करबर्ग से और बिल गेट्स से, तो भैया बिल गेट्स की अम्मा देखे ना वो कहाँ पर थी, वो हुँ, कौन से बोर्ड के ऊपर थी, उसके अब्बू देखे ना वो कहाँ पर है, उन्हें तो $10 मिलियन को दे दिए थे। हुँ, मोहम्मद बिन सलमान का इंटरव्यू पढ़ा था शहजादे का, तो उन्होंने हुँ, बोला जी मैं तो बड़ा गरीब था, हुँ, तो मैंने अपने अब्बू से $1,00,000 लिए और स्टॉक मार्केट में लगाया, वहाँ से पैसे कमाना शुरू किए। तो अब ये $1,00,000 लेके अब्बू से जो पॉकेट मनी में ले लिए, गुर्बत की जो डेफिनेशन वो तो नहीं है। हुँ, आपके पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है, आपको कौन सपोर्ट करेगा, कौन सा वीसी आपको पैसा देगा, हुँ, तो उनकी इन्वायरमेंट दूसरी है, आपकी इन्वायरमेंट दूसरी है। हुँ, अमेरिका की मिसालें पाकिस्तान में नहीं चलती भैया, यहाँ तो बिजली आपके पास नहीं है, 12 घंटे तो करोगे क्या, पाकिस्तान में तो डेटा सेंटर भी नहीं है। हुँ, पाकिस्तान में आपको ट्रस्ट कौन करेगा, आपका अकाउंट खुलवाने में आपको बैंक वाले चक्कर लगवाते हैं, तो आप कहाँ से मिलियंस की बातें करते हैं। तो आपको लोकल सर्कमस्टेंसेस, बंदा जो होता है ना अपनी एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, हुँ, अब किस एनवायरनमेंट में रहना उसको जरूर देखना चाहिए। हुँ, सबके रास्ते अलग हैं, कोई बंदा शायद ना पढ़े कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी जो तादाद होगी वो 100 में से 3 4 5 लोग होंगे, वो हुँ, एक्सेप्शंस होती हैं, उसको हम रूल के तौर पे अप्लाई नहीं कर सकते। हुँ, बजाय इसके अगर आप डिग्री करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। आप स्टार्टअप कर सकते हैं डिग्री के बाद, किसी मना तो नहीं कि हराम तो नहीं होगा डिग्री के बाद ऐसा ही स्टार्ट है, करना। ऐसा ही। अच्छा, उसके बाद आप जॉब भी कर सकते हैं, जो बिगेट डिग्री के आप नहीं कर सकते। हुँ, इसके बाद एक्सेप्शनल टैलेंट वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं, जो बिगेट डिग्री के नहीं कर सकते। हुँ, इसके बाद आप बाहर मुल्क पढ़ने के लिए जा सकते हैं, जो हुँ, बिगेट डिग्री के नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, हाँ। शादी अच्छी जगह हो जाएगी भैया, वहाँ पे पूछते हैं हुँ, बैचलर्स किया हुआ है बच्चे या मास्टर्स किया हुआ है, तो करना हर सूरत में बेहतर है ना हुँ, करने से। हुँ, एक्सेप्शन हर जगह होती है, उस तरफ भी होंगी। आप बोलेंगे जी पीएचडी बंदा है कनाडा में जाके पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, आपकी बात हुँ। बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि पूरी दुनिया पढ़ना छोड़ दे। मतलब आप ये कहते हैं कि जो इन्फ्लुएंस का एक फैक्टर है जवानों के अंदर वो कम हो जाना चाहिए कि यार हमने यूट्यूबर को देख लिया तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ना बोले, या फिर हमने किसी भी टीवी पे किसी एंकर को देख लिया तो हम ये ना बोलें कि आई एम अ जर्नलिस्ट और माइक उठा के बाहर फिरना शुरू कर दे। सो ये इंस्पिरेशन हासिल करें, लेकिन आप कह रहे हैं इन्फ्लुएंस ना हो हर किसी से, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ है, अपना नसीब है, अपना रिस्क है। आप इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अब आप क्या देखते हैं इसी से रिलेट करते हुए कि एआई इसमें कितना किरदार अदा करेगी? आगे फ़ील्ड्स जो हैं वो जिस तरह हमने बात की कि कोडिंग जो है, प्रोग्रामिंग, ये चीज़ें अब बहुत कम होने वाली हैं। तो आप क्या कहते हैं कि आगे एआई किस तरह इन्फ्लुएंस करेगी? एआई आपको 3 जगहों पे हिट करेगी और इतना बुरा करेगी कि आपको चक्कर आ जाएँगे। अच्छा, बुरा करेगी। हाँ, तो हुँ, पहला काम ये करेगी कि वो आपको जॉब सबसे छीन लेगी। हुँ, आपके ना नीचे से कारपेट खींच लेगी। आप बोलेंगे जॉब तो मैं कर रहा था, मैं अकाउंटेंट था, परफेक्टली फाइन जॉब कर रहा था, हुँ। प्रॉब्लम क्या हुई है? साइबर सिक्योरिटी जॉब गायब कहाँ प्रॉब्लम पर ये है कि होगी? आप अकाउंटेंट थे। अकाउंटेंट थे? नहीं, सब फील्ड में आ रही है ना, अब तो कंटेंट राइटिंग में भी आ रही है, पैरा लीगल में आ रही है, पैरा यही मेडिकल यही के ना, अंदर आ हाँ, रही है, हाँ। हर फील्ड में। तो पहले तो आपको ये जॉब्स की जो मौके हैं वो आपको श्रिंक होते चले जाएँगे। हुँ, दूसरी चीज़ आपको हिट करेगी रिलीजन के ऊपर। ये वो चीज़ें निकालेगी और हम लोगों को पता ही नहीं होगा कि इसके बारे में आगे करना क्या है। हुँ, तो इसमें हम डेप्थ में जा सकते हैं, लेकिन रिलीजन बड़ा हिट होगा। हुँ, तीसरा आपका जो फैमिली सिस्टम है वो हिट होगा। हुँ, आपकी मैरिज लाइफ है वो हिट होगी। आप बच्चों को कैसे पालते हैं वो हिट होगा। एआई खुद एक रिलीजन बन जाएगा, बेसिकली लोग उसको फॉलो कर रहे हुँ, होंगे। हुँ, तो इन तमाम चीज़ों का हमने इदराक ही नहीं है, हम उस पे सोचते ही नहीं है। हुँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। मैं अपने आप को बोलता हूँ कि आई एम द पाकिस्तान्स ओनली डिमोटिवेशनल स्पीकर। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमारे बच्चे बहुत जल्दी सबसे इंप्रेस हो जाते हैं। जब किसी के पास आपको होता नहीं ना कुछ, आप हुँ, सबसे इंप्रेस होते हैं। हुँ, आपको ₹10 का नज़र आएगी चीज़, आप इंप्रेस हो जाएंगे। ₹100 हुँ, वाली आप और इंप्रेस होंगे, 1000 वाली में तो आप मर ही जाएंगे। हुँ, तो
ये इतनी ज़्यादा चीज़ों से मोटिवेट हो चुके हैं, हम सारे काम करना चाहते हैं। तो पहले बच्चे को काम ये करता हूँ कि वो अनलर्निंग करता हूँ, बोलो जितनी मोटिवेशन है सबको बेड़ा गर्क करो, निकाल सबको दो। ख़त्म करो। बोलता हूँ मैं इमारत बनाने का काम नहीं करता, मेरा काम है डिस्ट्रक्शन का। पहले बम बना के उड़ा देता हूँ, पूरी इमारत गिरा देता हूँ, उसके बाद फिर से तामीर करता हूँ, ताकि एक सोच के साथ, एक विजन के साथ एक बंदे को तैयार किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी मेरा ख्याल है इमारतें गिर रही हैं, बनाना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि अब आप अगर बिगिनर लेवल से शुरू करते हैं, अब एक बंदा है, एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, जिसके ऊपर एक तो पीयर प्रेशर आ रहा है, वो अपनी एक सर्कल में है, जो सर्कल एक जगह जाना चाहता है। ये एक तो वो इन्फ्लुएंस होता है ना कि इंस्पिरेशन वगैरह हासिल कर लिए, एक वो एक सर्कल के अंदर है। तो एज अ डेटा साइंस एनालिस्ट आपको क्या लगता है कि उनको वो डिसीजन किस बेस पे लेना चाहिए? मैं उम्मीद बोलता हूँ कि गट्स फीलिंग इन द एज ऑफ बिग डेटा शुड बी अ पनिशेबल क्राइम। पाकिस्तान में सारे डिसीजन हो रहे होते हैं दो चीज़ों से, अब्बा ने कहा, अम्मा ने कहा, हुकूमत ने कहा, पॉलिटिशियन ने कहा, स्टेट ने कहा, या अल्लाह मालिक है यार। अब अल्लाह तो मालिक है, लेकिन अल्लाह ने आपको आंखें दी ना देखने के लिए, दिमाग दिया है ना सोचने के लिए, कान तो दिए सुनने के वो सारी चीज़ें उनको हवा से खमसा को इस्तेमाल करो ना कम से कम। तो जिस भी आपको डेटा आ रहा है, तो डेटा आपको सारी चीज़ें खोल के बता देता है। डेटा बायास नहीं होता, डेटा सीधा सीधा नंबर्स में आपको बता देता है। तो आप डेटा भी देख लीजिए। तो आप जो पेयर प्रेशर की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा पाकिस्तान में अच्छी तरह याद है 7, 8, 10 साल पहले एक बूम चला था कि हर बंदा टेलीकॉम इंजीनियर बनना था। टेलीकॉम इंजीनियर बना के बेड़ा गर्क कर दिया। अब वो कस्टमर सर्विस पे वो जब ये जास अपने में बैठे हुए हैं, उरूज पे आने लगा जब था उर्ज पे आते हैं। फोन। अच्छा, उससे पहले एमबीए का बुखार चढ़ा था, हर बंदा एमबीए कर रहा था। फिर एक ज़माना आया था बीटेक का बुखार चढ़ा था। अभी 4-5 साल पहले बीपीटी का बुखार चला था, फिजियोथेरेपी कर लो, फिजियोथेरेपी कर लो। उससे पहले वोकेशनल ट्रेनिंग आई थी कि वोकेशनल ट्रेनिंग कर लो। कभी कामयाब जवान होता है, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है। बंदे को खुद देखना चाहिए कि वो किस काबिल है और क्या कर सकता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा की ऑर्गेनाइजेशन है, अक्टूबर में उसको 101 साल हो गए। उन लोगों ने उनको पढ़ना चाहिए। हमने उसकी वेबसाइट बनाई है स्किल स्कोर के नाम से। उन्हें दुनिया के 18,000 प्रोफेशंस को मैप कर दिया है कि एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट को ये आना चाहिए, डेटा साइंटिस्ट को ये आना चाहिए, वाइल्ड फोटोग्राफर को ये आना चाहिए, पियोन को ये आना चाहिए। फिर उन्होंने दुनिया भर के लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, आईएलओ लेवल 1, 2, 3 और 4। लेवल 1 में वो बंदा आता है जिसके पास जिस्म हो, दिमाग नहीं हो, तो छोटा काम कर लेगा, वो दरवाज़ा खोल देगा, वो पुछाए ला देगा, वो पोछा लगा देगा, लेकिन एटलीस्ट इज ब्रिंगिंग द फूड ऑन द टेबल। लेवल 2 पे वो लोग आते हैं जिनके पास जिस्म हो, एंड आई स्किल कैन बी टॉट बिटवीन 3 to 6 months। सारी की सारी वोकेशनल। आप गाड़ी चलाना सिखा दें, ऊबर पे पैसे कमाने लगेगा। आप उसको स्विमिंग सिखा दें, वो लाइफ गार्ड बन जाएगा। शूटिंग सिखा दें, बॉडी गार्ड बन जाएगा। प्लम्बर, टेक्नीशियन, कारपेंटर, तरखान, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, सारे इसमें आ जाते हैं। लेवल 3 में मेरे आपके जैसे लोग, बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अकाउंटेंट, सारे के सारे लोग, टैक्स लॉयर्स वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। लेवल 4 पे इंटेलिजेंसी आता है, वो बंदे जो पूरे पूरे मुल्कों को लीड करते हैं, जो एक ट्वीट कर दें तो पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए। तो इलोन मस्क हो गया, नोम चोम्स्की हो गया, बिल गेट्स हो गया, लोकली आप देख लें, इमरान खान हो गया, मौलाना तारिक जमील हो गए। अगर तारिक जमील साहब दुनिया के किसी मुल्क में जाएँ तो आपको लगता है कि उनको रेंटा कार करानी पड़ेगी? नहीं, लोग खड़े हुए होंगे, ठीक है। इमरान खान बाहर निकल जाए तो खाने के पैसे देने पड़ेंगे? नहीं। तो वो उस लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। किसी मुल्क को चलाने के लिए, किसी मुल्क को चलाने के लिए आपको 0.5% से भी कम लोग चाहिए होते हैं लेवल 4 के ऊपर। 20 से 30% चाहिए होता है लेवल 3 के ऊपर, बाकी 70% लेवल 1 और 2 पे होते हैं। पाकिस्तान में बदतमीजी ये होती है कि 10 लाख लोगों को डेटा साइंटिस्ट बना दो। अब लेवल 1 से बंदे को लेवल 4 पे लाके नहीं फेंक सकते। वो लेवल 1 से 2 पर आएगा, 2 से 3 पर आएगा, 3 से 4 के ऊपर आएगा। 10 लाख बंदों को आपने एआई इंजीनियर बना भी दिया तो भैया खपत क्या है? लोकल तो कम्युनिटी में आपके पास, लोकल मार्केट में तो खपत कोई नहीं है उसकी। तो अगर आप खुद उसको कंज्यूम नहीं करे तो क्या करेगा? कितने बंदे बाहर भेजोगे? जैसे आपने कहा कि वो तो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते बाहर का, वीज़े का नहीं पता उनको, अंग्रेजी नहीं आती। बाहर वाले भी बोलेंगे यार कितने बंदे पाकिस्तान से लेंगे, उनको कोटा सिस्टम होता है उनके पास भी। तो आपने देखना है कि लेवल 1 में आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए कि पाकिस्तान में 14 करोड़ बच्चा है 15 से 29 साल के दरमियान, तो उसमें लेवल 1 का कितना है, 2 का कितना है, 3 का कितना है, 4 का कितना है, किसको किस लेवल पे तैयार करना है। हमको एस्टिमेट लगाएंगे अगले 5 साल में हमें इतने डेटा साइंटिस्ट चाहिए, इतने एआई इंजीनियर्स चाहिए, इतना डेटा सेट्स के बंदे चाहिए, डेटा सेट्स क्रिएट कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कहते हैं, आप मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी, आप अपनी तकरीबन हर वीडियो में कहते हैं कि मौके बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। 3-4 प्रैक्टिकल ऐसी एग्जांपल्स दें। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी प्रिपली की बात की, तो भाई उस पर आप उर्दू पढ़ा सकते हैं, आपको कोई फ्रेंच लैंग्वेज आती है आप वो पढ़ा सकते हैं, आप हर चीज़ पढ़ा सकते हैं मतलब। तो उसके अलावा इसी तरह की कुछ एग्जांपल्स दें क्योंकि जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो उन एग्जांपल्स को अप्लाई करें प्रैक्टिकली पाकिस्तान में बैठे बैठे। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान की बात करेंगे। तो वो औरतें जो घर में बैठी हैं, कुछ चाहती हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों, पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम के झांसे में ना आए, और वो स्टूडेंट्स और वो लोग, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे दें कि ये वेबसाइट्स हैं, ये जगह जहाँ पे आप जाके आज ही से अर्न करना शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। रेमो टास्क एक वेबसाइट है,
उस पर आप जाएँ, वो लोग उर्दू के डेटा सेट्स बना के टैगिंग कर रहे हैं। ठीक है। अब बंदे को एआई भी आती हो, डेटा साइंस थोड़ी बहुत समझ बूझ हो, कंप्यूटर की उर्दू भी आती हो, तो आपका कंपटीशन कोई नहीं है, आपके पास आ गई। अच्छा, इसके अलावा प्रेपली के ऊपर आप उर्दू पढ़ा सकते हैं। खाली उर्दू नहीं पढ़ाएं, आप जाके साइंस पढ़ा दें, आप बायोलॉजी पढ़ा दें, आप स्कूल में टीचर हैं, वीकेंड हाउस में, रूट्स में, किसी में पढ़ा रहे हैं, आप जाके शाम के अंदर पढ़ाने लग जाइए उनको। ऐसा ही है, वहाँ पे उनको ट्यूटर मिलता है ₹50 घंटे के ऊपर। मैं अपने बच्चे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मिलेगा $5 घंटे के ऊपर, तो मुझे तो अच्छे खासे पैसे बच्चे में रुपये की जगह डॉलर में। हाँ, डॉलर के अंदर तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अमेज़न मैकेनिकल टर्क है, तो उसके अंदर वो आप मुख्तलिफ चीज़ों की क्लासिफिकेशन करते हैं, छोटे-छोटे आपको पैसे मिलते रहते हैं। इस तरह इसको हम माइक्रो टास्क कहते हैं। अब गूगल पे खाली लिखिए माइक्रो टास्क वेबसाइट, 2000 से ऊपर वेबसाइट्स आपके सामने खुल जाएंगी। इसके अलावा बड़े कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं। मैं उमूमन क्या करता हूँ, देखने के लिए बच्चों को गाइड करता हूँ मिनटों का मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं लिंक्डइन के ऊपर जाके लिखता हूँ उर्दू वर्ल्ड वाइड, और उस पर सैकड़ों जॉब्स आ रही होती हैं। अभी एसेंचर ने पिछले दिनों 476 बंदा हायर किया जिसको उर्दू आती हो। वो मीडिया वॉच सेल बना रहे थे अमेरिका के अंदर, लोगों को काम था कि सुबह से शाम तक। कहाँ से हायर किया? पाकिस्तान से सिर्फ अमेरिका में हायर किया, रिमोट जॉब थी, बंदा कहीं पर भी मौजूद हो। तो उन्होंने बोला कि जी वो बंदा बैठ के जियो सुनता रहेगा, बाकी सुनते हुए हमारे इलेक्शन में हो रहा था, वो रिपोर्ट बना के देता रहेगा, वो कहीं ना कहीं फेडरल गवर्नमेंट को यूज़ करते रहेंगे। तो आप देखिए इसमें कौन आपको करेगा। इमाम की बहुत सारी पोस्ट खाली होती है R1 वीज़ा के ऊपर, हम लोग नहीं भेजते। 10 बंदा नहीं आता हमारे पास से साल का, तो बाकी क्या अमेरिका में सिर्फ 10 मस्जिदें हैं, दुनिया में क्या 10 मस्जिदें हैं, हज़ारों लाखों मस्जिदें, आप वहाँ पे जा सकते हैं। आपको थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड कम करना पड़ेगा। आप ट्रेवलर व्लॉगर बन सकते हैं, आप पाकिस्तान के बारे में उनको बता सकते हैं। अच्छा, ये तो वो काम हो गया ना। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हम बोलते हैं जी अमेरिका अमेरिका अमेरिका। और भैया 200 दूसरे ममालिक भी है ना। स्लोवाकिया और स्लोवानिया के अंदर एक कंपनी है O2, जैसे हमारी टेलीनॉर है, नहीं बनाई है, उनके पास सारी जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं और टेलीकॉम इंजीनियर्स ढूंढ रही है। तो भाई वहाँ चले जाओ, थोड़े पैसे कम मिलेंगे, यहाँ से तो ज़्यादा मिलेंगे ना। आप बाहर जाएंगे, आपको एक्सपोजर आएगा, आपको पता लगेगा किसी और का सच भी सच हो सकता है, आपको पता होगा करेंसी कन्वर्ट कैसे करना है, टाइम का क्या होता है। अब स्लोवाकिया के अंदर दुनिया के चंद 4-5 मुल्क ऐसे जिसमें कोई मस्जिद नहीं है। स्लोवाकिया में कोई मस्जिद नहीं है, तो हम अगर भेज दें 200-250 बंदा तो अपनी मस्जिद खुल जाएगी। आप इस्लाम की भी प्रीच कर सकते हैं। चाइना वालों को अंग्रेजी नहीं आती, पाकिस्तानी बच्चे उनको बड़े पसंद आते हैं, उनको अंग्रेजी आती है, वो पेपर रिसर्च पेपर उनके साथ लिखवा रहे होते हैं। आप पैराग्वे में चले आए, मडगास्कर में चले आए, आप जाने वाले बने ना। आप एक दफ़े यूरोप में चले जाते हैं, आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है, तो 55 मुल्क आपके लिए खुले हैं ना। कहीं पर भी आप शादी करें, कहीं पर भी आप घर ले लें, कहीं पर भी आप जॉब कर लें, जाएं तो सही, बाहर तो निकलें। मैं उनको बच्चों को बोलता हूँ कि भैया आईफोन मत लिया करो, इतने पैसों में दुबई का चक्कर लगा कर आ जाया करो, श्रीलंका घूम के आ जाया करो, आज़रबाईजान चले जाया करो, जॉर्जिया चले जाया करो, सऊदी अरब में उम्रा कर आ जाया करो, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा खुले। अच्छा, सारे बच्चे बाहर नहीं जा सकते, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो नहीं जा सकते वो लोकल जॉब्स में देखें, वो लोकल बिजनेस के ऊपर काम करें, अपने बिजनेस में करें, वैल्यू एडिशन का सोचें। क्योंकि इस बच्चा भूखा तो नहीं रह सकता ना। जो बच्चा भूखा नहीं रहेगा तो क्या करेगा, उसकी शादियाँ नहीं होंगी, क्राइम बढ़ेंगे, जना बढ़ेगा, तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। और ये आप और मैं अपने मास्टर में देख रहे हैं। कराची जाता हूँ तो मैं अपना मोबाइल अपने घर छोड़ के आता हूँ, इस्लामाबाद के अंदर वो छोटा 3310 लेके जाता हूँ कि यार कोई भी बंदा कहीं पे लूट लेगा। और अब 3310 आप लेके जाएं तो वो उस पर भी गोली मार देंगे, इस ज़माने में आप ये क्यों लेके फिर रहे हैं। अच्छा, आपने जो ये बातें की वो बड़ी ऑथेंटिक बातें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जो नाम लें और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हों कि लोग बस जाके अपने फ़ोन में डायरेक्ट बस पॉडकास्ट देख ली, फ़ौरन जाके काम शुरू करें। लेकिन कुछ हमें ख़बरें, मुझे किसी ने कहा भी था कि ये कहीं मौका मिले तो पूछ लेना। तो ये है कि जैसे स्वीडन के अंदर और जो यूरेशिया के ममालिक हैं कुछ, उसके अंदर कहा जाता है कि कुछ घर हैं जो खाली पड़े हुए हैं, पूरी कॉलोनीज़ हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। तो वो इन टर्म्स पे भी वीज़ा दे देते हैं ममालिक कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ रहें और आप इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, आप यहाँ अपना बिज़नेस शुरू करें, ये घर आपके लिए फ्री है। तो ऐसी एग्जांपल्स हमने बहुत सारे ममालिक के अंदर देखी हैं। इवन यूरोप के अंदर भी ममालिक मौजूद हैं। तो वो एक तो आप बताएं कौन से ममालिक हैं, और ये मौक़े नौजवान क्या अवेल करें या फिर जाके वहाँ फंस जाएंगे? नौजवान अवेल ना करें, ये इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। मैं आपको तरीका वारदात बता देता हूँ। हाँ, बताएं। सबसे पहले तो अगर आपके पास $8 लाख है ना, पैसा अगर आपके पास है तो दुनिया में आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, पैसे को सलाम होता है। इसको हम कहते हैं CIP, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। $8 लाख है तो आपको अमेरिका का ग्रीन कार्ड पूरी फैमिली का मिल जाएगा घर बैठे हुए 6 हफ्तों के अंदर, 3 महीने मैक्सिमम इसके। 5 लाख आपके पास पाउंड्स हैं तो आप UK चले जाइए, 2.5-3 लाख हैं तो आप आयरलैंड चले जाइए, 1.5 लाख है तो सेंट किट एंड नेविस चले जाइए, युगांडा का 80,000 है, फिर कोस्टारिका हो गया, पनामा हो गया, सबके लाख 1.5 लाख 2 लाख में आप मुझसे बाहर जा सकते हैं। और बहुत से, अगर आपने नाज और डेली को सुना हो तो नाज डेली में पासपोर्ट खरीद लिया, उसका स्टाइल का पासपोर्ट था, वो भी दुनिया के 29 मुल्क नहीं जा सकता था, तो उसने भी खरीद के रख लिया। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए ये घर की स्कीम होती है, $1-1 के घर देते हैं। इस वक्त आयरलैंड ये घर दे रहा है, बाल्टीमोर US में ये घर मिल रहे हैं,
स्वीडन में जैसे आपने बोला गुटेनबर्ग के अंदर पूरा मेरे ख्याल से अब एक्सपायर हो गया है। इटली के अंदर इस वक्त घर मिल रहे हैं, चाइना में घर मिल रहे हैं, इटली एग्जैक्टली इटली में बहुत पूरी कॉलोनी जो है वो जापान दे रहा है। वो कोने खुदरे में होते हैं, उनकी एजिंग पॉपुलेशन है, बोलते हैं अच्छा जवान बच्चे यहाँ पर आए, ये उनका भी काम करें, प्रॉब्लम है हमारा भी बिल्कुल। काम करें। लेकिन वहाँ पे जाके फिर को घर पे पैसा लगाना पड़ता है। वो घर इस काबिल नहीं होता कि आप उसमें रह सकें। आपको 25, 30, 40, 50,000 डॉलर लगाने होते हैं। फिर वहाँ पे आपको आप करेंगे क्या? अब जापान के किसी कोने खुदरे में आप चले आए, वहाँ तो बंदा जापानीज बोलता है, वहाँ तो अंग्रेजी कोई नहीं बोलता, आप क्या करेंगे? अच्छा वहाँ तो IT का कोई काम ही नहीं हो रहा, वहाँ तो ज़राअत हो रही है कि आपको ज़राअत करना आती है, तो आप रिसर्च करके जाएंगे भाई वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ की ज़ुबान मुझे आती है या नहीं आती, वहाँ पे जाके मैं काम क्या करूँगा। इसके लिए घूमना बड़ा ज़रूरी है। जब आप घूमते फिरते हैं तो आपको आपका दिमाग खुलता है। मैं अभी पाकिस्तान आने से पहले हफ्ता गुजार कर आया मोरक्को, ये मेरा 124वां मुल्क था। तो मुझे पता चल गया कि मोरक्को में मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। वहाँ का माहौल, वहाँ और की अब आफ्टर अर्थक्वेक कैसी सिचुएशन है? अब बहुत बेहतर हो गई है। बेहतर हो गई। लेकिन मैं तो वो कंसेप्ट लेकर गया था कि इस्लामिक मुल्क है, सारे इस्लामिक होंगे। वहाँ जाके पता लगा लोग गाने भी सुन रहे हैं और सेहरी पे पूरे मुल्क में आपको सेहरी नहीं मिलती, सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं और बाकी तरावी पढ़ने को नहीं मोरक्को गया। तो हॉलीवुड में बहुत दिखाया जाता हाँ, है वो। और शेफ शेवन के अंदर दुनिया की बेहतरीन हशीश मिलती है और 16-16 पाउंड की फ्लाइट लेके सारे गोरे वहाँ पर आते हैं उल्टे सीधे काम करने के लिए। तो मेरे जैसा बंदा तो मौलवी साहब वहाँ रह नहीं सकते। तो मैं कहा ठीक है, देख लिया, अच्छा हो गया, एक्सपीरियंस मिल गया, मेरे लिए नहीं है। तो कल कल को जाके मुझे बोलते चलो चलो मोरक्को चलो, तो बोलूँगा भैया किसी और के लिए, मेरे लिए नहीं है, मेरी टाइप नहीं है। हर बंदे का अपना मिजाज होता है, हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी और शख्सियत होती है, उसके खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। आई प्रीफर बुक्स ओवर पीपल। बोलता हूँ मैं सीधी सीधी बातें आराम से पढ़ लूँगा, ब्लैक एंड वाइट में समझ में आ जाएगा। इफ़ आई डोंट सी अ ह्यूमन बीइंग फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, I can live rest of my life under my brain. I have enough to think about, enough to reflect upon, enough to read and enough to write. अभी कहना बड़ा मुश्किल है ना, हर बंदे की टाइप है। अब आप जाके मुझे बोलते हैं निशान भाई आपने सोशल गैदरिंग करनी है 2000 बंदों से ना, रोज़ आपने उनको जमा करना है, उनको मोटिवेट करना है, तो मैं खुद डिमोटिवेट होऊंगा, मेरा काम नहीं है। मैं सोशल भी नहीं हूँ ना। हर बंदे की टाइप, सबसे पहले आप किसी काउंसलर के पास जाएं, उससे पूछें कि आपकी टाइप क्या है। दुनिया में कोई भी काम करना हो, आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। आप किधर खड़े, आपको किधर जाना है, एंड हाउ टू गेट देयर। अब निशान भाई मैं इस्लामाबाद में हूँ, मुझे सक्खर जाना है, मैं आपको 10 तरीके बता दूंगा सक्खर जाने के। आपको यही नहीं पता आप खड़े कहाँ हैं, आपको यही नहीं पता आपको जाना कहाँ है, दुनिया का कोई बंदा आपको रास्ता नहीं बता सकता। एंड एवरी पाथ इज अ गुड पाथ बिकॉज एनीबॉडीज गेस। तो इसके लिए आपको जाना पड़ता है, आपको मेंटर्स चाहिए होते हैं, आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जो आपको सुने, आपसे बात करें, आपके मिजाज को समझें और उसके हिसाब से आपको गाइड कर सकें। डॉक्टर साहब बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि एक बंदा अगर ये बोले कि दुनिया घूमो और वही बोले मैं इस मामले में इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं अगर मुतालिया करूँ और मैं अपने ब्रेन से काम करूँ तो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। तो ऐसी पर्सनैलिटी है। तो आप क्या कहेंगे कि अब लोग हैं, लोग जाना चाहते हैं, आपने कहा कि हम मौके जो इस तरह के मिल रहे हैं तो उसको ना अवेल करें, पहले रिसर्च करें, उसके बाद जाएं, कुछ मेंटर्स ढूंढें, उसके बाद वो ऐसा फैसला करें। अच्छा आप अब हम मार्केटिंग की फील्ड की तरफ आते हैं। कहाँ पे चीज़ लैग कर रही है? पाकिस्तान में एसईओ को तो कंपनियों के अंदर अप्लाई कर दिया जाता है, वो कहते हैं कि गूगल में हम अगर अपनी कंपनी का नाम लिखें उसको टॉप में आना चाहिए। लेकिन कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं कि इतनी सारी कंपनीज खुलती हैं, जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, कंपनीज, वो कहाँ पे उनकी गलती हो रही होती है जो उनका ब्रांड पहुँच नहीं पाता उनकी इंटेंडेड ऑडियंस तक? मार्केटिंग की फील्ड बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। पहले मार्केटिंग होती थी लाउड स्पीकर वाली, आप सुना होगा आपने ना, वो टांगे पे निकलता था बंदा लाउड स्पीकर, भैया मीना बाजार लग रहा है, सब हाजिर हो जाए, सब हाजिर हो जाए। अब वो सब बंदे को सुना रहा है। जो बंदा मरने वाला है, कब्र में बैठा हुआ है, उसको भी सुना रहा है। जो बंदा ICU के अंदर उसको भी सुना रहा है। जो 3 साल का बच्चा है उसको भी सुना रहा है। जिसका काम भी नहीं है उसके साथ वो भी सुन रहा है तो मजबूरन। सबको हमने लाउड स्पीकर करके बल्क मैसिव मार दो, मैसिव ईमेल भेज दो, मैसिव SMS भेज दो। अब आपके पास जैसे जो SMS 10 साल पहले 5 साल पहले आते थे, जब यूफोन वगैरह पाकटेल आया था, अब आपके मोबाइल पे नहीं आते। अब आपके मोबाइल पे कितने SMS आते हैं? अब 3-4 आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। वहाँ 200 आते थे। क्यों हुआ? कि उनको पता लग गया भाई ये अप्रोच काम नहीं कर रही। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद मतलब टारगेटेड मार्केटिंग करें, हम सिर्फ उस बंदे को अप्रोच करेंगे जो बंदा हमारे में इंटरेस्टेड हो। अच्छा, उस बंदे तक पहुँचे कैसे, उसके लिए आपको डेटा चाहिए होता है। जब डेटा आपके पास आ गया तो आप AI को इस्तेमाल कर लें। आप AI को क्लिक करते हैं, आप उसके ऊपर जाएँ, फेसबुक के ऊपर एड रन करने के लिए बोलता है एडवांस प्लस यूज़ कर लो, एडवांटेज प्लस। मैं खुद ही रन कर दूंगा, आप बता दो क्या कहना है। हम बोलते हैं किताबें बेचनी है, बोलता है जी मेरा काम छोड़ दो मेरे पर। मुझे पता है कौन सा बंदा किताबें देख रहा है, बुक टॉक के ऊपर, टिकटॉक से जो ट्रेंड चला हुआ है, कौन बंदा उसकी वीडियो पोस्ट कर रहा है, मैं खुद ही भेज दूंगा, मेरा काम आसान हो गया। मुझे कुछ नहीं करना, एक क्लिक करना है और मगजमारी नहीं है। इन सब के लिए डेटा जो है ना, वो प्रीमिसेस है, वो बड़ा ज़रूरी है, वो हमारे पास नहीं होता। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, मैं अभी बनी गाला में मेरा घर है, वहाँ पे रह रहा हूँ। तो आजकल पोलन हो गई है बहुत ज़्यादा, और मैं अस्थमेटिक हूँ, तो मेरा बड़ा घर है, सुबह शाम मुझे ना वो नेबुलाइजर लेना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे भी
पोलन से परेशानी हो रही है, अब जितने भी लोग अस्थमा के उनको परेशानी हो रही है ना, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, दूसरा बंदा जा रहा है, तीसरा बंदा जा रहा है, तो डॉक्टर पूछे अगर एड्रेस हमारे पास हो कि आप सबके सब इसी 1 किलोमीटर माइल रेडियस में से आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है भाई, बनी गाला है, तो बनी गाला में हमने मनहूस कौन से दरख्त लगा दिए हैं जो पोलन पैदा करे नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा बिगेड़ देखे बिगेड़ रिसर्च के लगा देते हैं, अगर उनको आप रिमूव कर दें तो आपको मसला हल हो जाए। अमेरिका में ऐसा हुआ, एक बंदी ने कॉल किया 911 के ऊपर कि भैया मेरी बीवी बीमार है, उसको सांस में तकलीफ हो रही है। उन्होंने एड्रेस पूछा, 2 घंटे बाद एक कॉल और आ गई उसके नेबरहुड से, 2 घंटे बाद एक कॉल और आ गई, तो उन्होंने बोला क्या मुसीबत है, सारे एक ही मोहल्ले वाले क्यों आ रहे हैं, सबको से मतलब जैसे कि इन्वेस्टिगेशन होती है कि चेन से चेन मिल जाती है कि रेपिटेशन कहाँ पे आ रही तो है। उन्होंने देखा कि एक नया पेस्टिसाइड आया था गार्डन के लिए, उसकी वजह से लोगों को सांस में तकलीफ हो रही है, उन्होंने कंपनी को बैन किया, वहाँ पे छिड़काव किया, पूरे का पूरा टाउन ठीक हो गया। ये डेटा का पावर है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास हर चीज़ सिक्योरिटी थ्रेट बन जाती है, तो अब क्या करेंगे, अब नादरा के पास गोल्ड माइन है डेटा की, आप दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी है भैया, हमारी 370 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है जो डॉक्यूमेंटेड है, कुछ 600 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, 270 बिलियन डॉलर का कर्जा हमारे पास है, 6 बिलियन डॉलर हम इंटरेस्ट की पेमेंट पे करते हैं, ये पाकिस्तान बड़े आराम से निकाल सकता है। डेटा दो ना, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, 25 करोड़ बंदा आपके पास है, 1-1 रुपया भी लेते हो ना 25 करोड़। आपने देखा होगा आपके बिजली के बिल के अंदर वो नीलम झेलुम सरचार्ज आता है, NJ सरचार्ज लिखा हुआ होता है। मैं मना कर दिया वर्ल्ड बैंक ने कि तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, हमने 10-10 रुपये लेके ना बिजली के बिल में डेम बना लिए। अवाम इतनी ज़्यादा है ना, कभी रेडियो की फीस होती है, PTV की फीस होती है, पूरे हमने इदारे चला लिए, अरबों का नुकसान कर रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं 2-2, 4-4, 5-5 रुपये चंदा जमा करके शौकत खानम बना लिया, चंदा जमा करके इंडस हॉस्पिटल बना लिया, एधी बना लिया, क्या कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये कतरे हैं जो दरिया बना रहे हैं। जी, तो इस डेटा को अगर आप इस्तेमाल कर लें, इसको मोनेटाइज कर दें, इसको आप ओपन कर दें, तो बहुत सौ का भला हो, आपका अपना भला हो। BISP प्रोग्राम है ना, BISP में डेटा आपके पास मौजूद है, आपको पता है तमाम लोग हैं जो गरीब हैं, ये तमाम लोग हैं जो खैरात पे पढ़ रहे हैं, तो अब उनको कुछ सिखाना है, लेवल 1 से लेवल 2 पे लेकर आना है, तो टारगेट ऑडियंस है ना, आप जाके डेटा लेके दिखा दीजिए। आप डेटा मांगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आपने उनके कान में सूर फूंक दिया है, तो वो कोई डेटा आपको नहीं देके उन्हें मौत आ जाएगी डेटा का नाम लेते हुए। ये चीज़ है डॉक्टर साहब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जिन इनिशियली मैंने जिसकी बात की कि वो कंपनीज, वो मार्केटिंग एजेंसीज जो इंटेंडेड ऑडियंस तक, टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती, तो उनको पहले डेटा को देखना चाहिए कि कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा हमारे पास आ रही है, वो ट्रैफिक कहाँ से ज़्यादा आ रही है, तो तब जाके वो उसको टारगेट। डेटा साइंस में जो बच्चों को ट्रेन करता हूँ तो उनको बोलता हूँ कि 20% ऑफ द टास्क आपको जो है वो एल्गोरिथम लिखना है, पाइथन में कोड करना है, जांगो में करना है, तमाम लाइब्रेरीज कॉल करनी है, AutoML पे H2 पे काम करना है। 80% टाइम आपने सिर्फ डेटा पे गुजारना है। यू नीड टू नो इंटीमेटली कि डेटा कहाँ से आ रहा है, हाउ इट्स गेटिंग क्रिएटेड, हाउ इट्स गेटिंग फ्रीक्वेंसीज की क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है। उस डेटा को आप समझ जाए तो बाकी चीज़ें तो सारी की सारी आसान है, इस पर कोई नहीं काम नहीं करता। मुख्तसर बताइए कैसे एनालाइज किया जाए कि डाटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है। अब एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगर उस कंपनी को कोई हम रियल इस्टेट अगर ना दें, हम वो एजेंसी दे दें जो मार्केटिंग ही करती है, वो ब्रांड प्रमोशन करती है फॉर एग्जांपल, तो वो लोग अपनी टारगेट ऑडियंस कैसे ढूंढे, वो वाले ब्रांड्स कैसे ढूंढे जिनकी प्रमोशन में वो सबसे अच्छे हैं, तो ये तरीक़ाकार क्या होगा ढूंढने का? देखिए, डेटा जो है ना, इट इज़ लाइक अ कलर डजंट एग्जिस्ट विदाउट अ थिंग, इट नीड्स अ होस्ट। आप बोलते हैं लाल जूता है, नीली टाई है, पीला घर है, सफ़ेद कमीज़ है, अब उसको कलर को एक चीज़ चाहिए अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए। डेटा को भी, डेटा नीड्स अ स्टोरी टू टेल अ स्टोरी, तो उसको पीछे स्टोरी चाहिए, उसको पीछे कॉन्टेक्स्ट चाहिए। मैं आपको नंबर देता हूँ 66, अब इट कुड बी एनीथिंग। अब उन्हें क्या है, एज, अच्छा एज कहाँ पर है, सोमालिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जापान में बिल्कुल ऑर्डिनरी है, पाकिस्तान में एवरेज एज है। इट कैन बी पार्ट ऑफ योर ब्लड काउंट, इट कैन बी पार्ट ऑफ योर टेलीफोन नंबर, योर एड्रेस, तो 10,000 मैनिफेस्टेशन हो सकती है एक नंबर की, तो आपको उसको स्टोरी से कनेक्ट करना है। इस स्टोरी के लिए आपको मालूम करना पड़ेगा जो डेटा है वो कौन कलेक्ट कर रहा है, कौन जमा कर रहा है। तो मैंने क्या किया, अब ज़्यादा इससे लूज हो रही है, इसका तरीका क्या निकालें, लोग हमसे नहीं ले रहे, बाकी जगह से ले रहे हैं, बिकॉज कोविड के बाद तो हर बंदा होम इंप्रूवमेंट पे काम मतलब ऐसा क्या है जो लोग हमसे नहीं ले रहे? तो पूरी मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, हम डाउन जा रहे हैं, क्या उसी प्रॉब्लम है। तो डेटा हमने निकाला कि कौन सी 1000 सर्च टर्म्स है जो बंदा के हमारे वेब पेज पर टाइप करता है, तो हमने सारा डेटा निकाला। अब लोग आके टाइप करते हैं वेंट चाहिए 2x4 की जो AC के अंदर चेंज होती है, फिर हमें फला चीज़ चाहिए, हमें ग्रिल चाहिए वो चाहिए। हमने क्या किया, सारा का सारा वो स्क्रिप्ट किया, उसके बाद तमाम कंपटीशन के सर्च इंजन पे चला दिया, अमेजोन पे जाके एल्गोरिथम बनाया, उसने 1000 की सारा क्यूज टाइप की और जो रिजल्ट मिला उसको सारा रिजल्ट उठा के डंप कर दिया, गोल्स पे जाके किया। तो आपका फिर उसी के प्रोबेबल रिजल्ट आने लग गया, उसी के करीब करीब आपका। अच्छा, लोवेस्ट का कर लिया, फिर हमने कंपेयर किया कि उनका रिजल्ट क्या रहा, हमारा क्या रहा है, वो कौन सी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जो हम नहीं दिखा रहे, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक ही मैन्युफैक्चर
बना रहा है ना, अब हो क्या रहा था, डिस्क्रिप्शन वहाँ से आ रही है, डिस्क्रिप्शन हमारी भी सेम सब कुछ सेम है, फ़र्क कहाँ आया कि उनके पास यूज़र रिव्यूज़ आ रहे थे, 5 स्टार 3 स्टार, हमारे पास वो नहीं था, हमें यूज़र रिव्यूज़ चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जियो फेंसिंग की। जियो फेंसिंग ये की कि वन साइज़ फिट्स ऑल आजकल मार्केटिंग में नहीं चलता। एक बंदा आ रहा है बुरबंग कैलिफोर्निया से, जहाँ सारे मिलियन मिलियन डॉलर्स के घर बने हुए, 10-10 मिलियन डॉलर के सारे बॉलीवुड वाले रहते हैं। वो बोलता है कि मुझे लीफ ब्लोअर चाहिए, मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, मुझे माइक्रोवेव ओवन चाहिए, मुझे कुछ चीज़ चाहिए। आप उसको दिखाएं $30 की, बोलता है कचरा है, मुझे नहीं चाहिए। एक बंदा मोबिल अलाबामा से आ रहा है, आप उसको $300 की दिखा दें, तो हमने टेक्निकली जियो फेंस कर दिया सर्च क्यूरी को, कि जो बंदा आ रहा है उसकी औकात तो देखो ना, वो क्या लेने के लिए आ रहा है। उसको गुची चाहिए भैया, उसको कुछ और चाहिए, आप उसको वो बेच दीजिए। ये बंदा आ रहा है, इसको आप शैनल नहीं बेच सकते, इसके लिए आपको इसके मतलब करना पड़ेगा। और उससे वी गॉट लाइक एनीथिंग, वी गॉट लाइक 300% इंक्रीज इन आवर सेल्स। बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, डेटा पे आना पड़ा। अब अगर मिसाल के तौर पे ये काम मैं पाकिस्तान में करता तो बोलते क्यों मैं आपको सर्च क्यूरी क्यों दूँ? अगर मेरा तो बिजनेस सीक्रेट है, मैं तो आपको नहीं दूंगा, सामने वाला क्यों देगा? आप इसके ऊपर नहीं, एक इतनी लंबी कहानी हो जाएगी कि आप अपना सर फाड़ लेंगे, आप बोलेंगे मैं किधर आके फंस गया हूँ। तो डेटा मैं केगल में ग्रांड मास्टर हूँ डेटा सेट्स के अंदर, दुनिया में 15-20 होंगे, उनमें से मैं एक हूँ। पाकिस्तान में मेरे अलावा डेटा सेट्स में कोई नहीं है, नोटबुक में होगा, बाकी में होगा। डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम उसको समझते नहीं है। उस डेटा को स्टोर करें। पाकिस्तान में डर होता है कि बंदा अगर देख लेगा तो मेरे डेटा में तो कोई गड़बड़ है, मान लेगा, ठीक है, गड़बड़ से ही शुरू होते हैं भैया, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, कहीं से शुरू तो करें ना। गड़बड़ होगी तो आपको ही बताएगा ना कि आपका रिकॉर्ड खराब है, दांतरा का, बीआईएसपी का, आप इंप्रूव कर सकते हैं, फ्री में बंदा आपको देने को तैयार है। हाँ, या हर चीज़ हमारी सिक्योरिटी थ्रेट बन जाती है, तो इस सिक्योरिटी थ्रेट की तरह कुछ कर नहीं सकते। डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हमें श्रिंक डाउन करना बड़ा ज़रूरी है एक चीज़ को, मतलब कि जियो फेंसिंग है तो उसमें फिर अगर कोई डाटा कहीं से आ रहा है तो श्रिंक डाउन इतना करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब है तो उसमें अगर कोई एक नॉर्मल एक वीडियो भी अपलोड करता है एक आम आदमी, तो उसको अब उस वीडियो को तो लोगों को तक पहुंचाना है ना, इंटरनेट ऑडियंस तक। तो अगर बुज़ुर्गों को शो हो रही है और है जवानों की वीडियो, तो उसके लिए मेरा ख्याल है ज़रूरी ये है, मैं इसी से कह रहा हूँ, इसी मिसाल से, कि सर्च इंजन जो यूट्यूब का जो सर्च बार है उसमें जब वो फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्शन या फिर मिल्क फार्म्स अगर वो सर्च करे तो मिल्क फार्म्स उसके आगे सजेशन क्या आ रही है, तो वो सजेशन क्या आ रही है, मुझे करीब करीब की सजेशन आ रही है, उसी को वो उस वीडियो के अंदर टारगेट करे। तो मेरे ख्याल है छोटी सी मिसाल है श्रिंक डाउन करने की। अच्छा डॉक्टर साहब, इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि क्या मशवरा देंगे आप ओवरऑल लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग से बचें कैसे? इसको बस आप शॉर्ट अल्फाज में, जो कि हमने अभी आज डिस्कस किया है, और डेटा साइंस और मार्केटिंग का यूज़ अच्छे तरीके से किस तरह किया जा सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल इस तरह है कि बदकिसी बंदे को कोई काम ना मिले और बोले कि मैं दिहाड़ी पे जाके मजदूर लग जाता हूँ, मैं रेडी लगा लेता हूँ। जब कोई ज़िंदगी में काम ना बचे ना, जब आप किसी काम करने के काबिल ना रहें, या आपकी कोई मजबूरी है, आप खातून हैं, आप हिजाब करती हैं, आपके बच्चे आपको पालने हैं, आप बोलें घर बैठ के काम कर रही हूँ, तो बोलेंगे आप नेटवर्क मार्केटिंग करें, जिसमें मैं आपको इन्फ्लुएंस और ऑडियंस की सारी बातें बता चुका हूँ आपको। लेकिन आप पढ़ लिख लें, अगर थोड़े से आप डिग्री पूरी कर लें, बैचलर्स कर लें, मास्टर्स कर लें, पीएचडी कर लें, बाहर से कर लें, अप्लाई करते रहें। मैं अप्लाई करता रहा, मेरी 11 स्कॉलरशिप्स रिजेक्ट हुई। जब 2004 के अंदर मुझे फुल बैट मिली तो मेरी कुछ 7-8 स्कॉलरशिप्स एक साथ मिल गई। वो HEC की मिल गई, फुल बैट भी मिल गई, शेवनिंग स्कॉलरशिप भी मिल गई, OSED भी मिल गई, सारी मिल गई। वो एक आर्ट था करने के लिए, हल्के 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 करके आपको आ जाएगा। कुछ भी नहीं होगा ना, तो इस प्रोसेस में यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बींग। आप वो सारी आप GRE कर लेंगे, आप टोफल कर लेंगे, तो आपको तमाम चीज़ सीखने को मिलेगी ना। फिजिकली अर्निंग वगैरह नहीं हुई तो, लेकिन आप अब सीख तो गए ना। हाँ। तो वो आपको सारी अर्निंग है। और एक बात का और ख्याल रखें, बस मैं आखिरी बात करूंगा, दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है, इतनी फास्ट हो चुकी है कि इफ़ यू आर नॉट फास्ट इनफ, आप कहीं के नहीं रहेंगे। जब भी मैं इंटरव्यूज में आता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि आई माइट नॉट बी दी स्मार्टेस्ट गाय इन दी रूम, बट आई बेट आई विल बी दी फास्टेस्ट गाय इन दी रूम। जब तक आप एक प्रोजेक्ट को सोच के ओवर थिंकिंग करके हाल लगाओगे ना, तब तक मैं 10 करके फेंक चुका हूँ। 5 नाकाम हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मैंने सीखा। 5 कामयाब हो गए, एटलीस्ट आई एम बेटर 5 टाइम्स बेटर देन यू, क्योंकि आप तो अभी तक एक ही को सोच रहे हो। यही हमारा थिंकिंग स्टाइल, या एक कर भी गए हो तो दूसरे में सोच रहे हो। हमारा गवर्नमेंट स्टाइल बन गया थिंकिंग का ना, कि जी होगा। पाकिस्तान में किसी बच्चे से मैं बात करूं कि भाई ये कर लो, बात कर लो, सर जी ईद के बाद देखेंगे, सर जी वो एक बंदे से बात की, सर जी वो T20 हो रहा है ना अभी, वो देखूंगा, उसके बाद बात करूंगा। वो भैया 3 महीने किस बात पे गारत कर रहा है? सर जी वो जुम्मे के बाद करेंगे, जैसे सोचे मतलब बुकरा इंशाल्लाह, तो वो उसके कल करेंगे। अभी क्यों नहीं करना, आज क्यों नहीं करना? अभी मैं सामने मौजूद, अभी बात करो ना, क्या मौत पड़ गई है? पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन इतना गुस्सा आता है कि भैया आप रो रहे हो, आपका प्रॉब्लम है, आपको मैं आके कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ और आप बोल रहे हैं कि नहीं जी मैं तो इंटरेस्टेड ही हूँ, 4 महीने बाद बात करूँगा। तो ये 4-4 3-3 महीने करके जो हमने टाइम बर्बाद करना शुरू किया ना, कलेक्टिवली जो हमने टाइम पूरे पाकिस्तान का बर्बाद किया है, उसी का नतीजा भुगत रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब आखिरी है मेरी तरफ से, आपको एक मैं थ्रो आखिरी देने लगा हूँ। इनसाइट्स बताएं, पर्सनल इनसाइट्स कि जिसके ज़रिए एनालिटिक्स लोग अपने बेहतर कर सकते हैं।
जो भी जिस भी फील्ड से वो बंदा, एक कंपनी का मालिक है, चाहे वो नीचे एक एम्प्लॉई है, वो अपने एनालिटिक्स किस तरह, इनसाइट्स किस तरह बेहतर कर सकता है? आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आखिर में दें। सबसे बड़ी जो इसमें स्किल है, मैं रिसेंटली 45 का हुआ, तो एक बंदा जहाज़ में साथ था, तो उसने मुझसे पूछा कि एक स्किल बताओ जो तुम सबसे अच्छी सीख ली है। तो मैंने उसको बोला, आई एग्जैक्टली नो व्हेन नॉट टू स्पीक, द आर्ट ऑफ रिमेन साइलेंट। सही। जब आप खामोशी से सुन रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपको इंसाइट्स मिलना शुरू हो जाती हैं। आप देखते हैं कौन स्टार चला रहा है, कौन सा काम कितने में कर रहा है। हमारे बच्चों को बोलने का बड़ा शौक है, वो किसी के पास भी जाएंगे ना, सवाल पूछने भी जाएंगे ना, वो आधा घंटा सवाल ही पूछते रहेंगे, सामने वाले को बेचारे को 1 मिनट भी बोलने के लिए देंगे। तो आपने सीखा क्या? सुनने के बना, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखानी चाहिए, हमें लिसनिंग स्किल सिखानी चाहिए इस मुल्क के अंदर। खामोशी सीखें, उस फील्ड की बसीरत हासिल करें, उस डोमेन की नॉलेज हासिल करें। जितना ज़्यादा आपको डोमेन की नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा डेटा साइंस आसान होगा। डेटा साइंस तो टूल है ना, असल चीज़ तो बिजनेस है। वो रियल एस्टेट का हो गया, वो ग्रोसरी का हो गया, वो कॉस्मेटिक्स का हो गया, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का हो गया। अब हमारे बाहर तो हमें रिसर्च रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, पाकिस्तान में कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं होती इंडस्ट्री की। समीदा ने कुछ बनाई थी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, उनकी आप रिपोर्ट्स पढ़ लें, उनकी किताबें पढ़ लें, गुरु ने जो काम किया है वो पढ़ लीजिए। इंसान तो इंसान ही ना, इंसान के सिक्वेंशियल एनिमल है। आप अपना टेलीफोन नंबर मुझे रिवर्स ऑर्डर में नहीं बता सकते। द वे यू स्लीप रिमेन्स द सेम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आप सीधे हाथ पे सोते हैं, तकिया रखते हैं, वैसे सोएंगे। द वे यू ड्रेस योरसेल्फ रिमेन्स द सेम, द वे यू टेक अ शावर रिमेन्स द सेम। तो अगर मुझे आपका ABC पता हो, तो D मुझे प्रेडिक्ट करना क्या मसला है, मैं आराम से कर सकता हूँ। तो ह्यूमन ही ना, हर जगह सेम ह्यूमन होते हैं। वो उस नहज तक आप पहुँच गए ना, तो डेटा साइंस वगैरह सब बच्चों का खेल है आपके लिए। बिल्कुल ऐसा है। डॉक्टर साहब, बहुत फ्रूटफुल रहा ये सेशन, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। आपने ख़ुद भी कहा कि इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू आपकी बात इंशाल्लाह पहुँचे, और ये है कि वी होप ये वाली बात पहुँचे कि लोग जो है वो अपनी एक तो पर्सनल डेवलपमेंट और फिर जो है वो अपनी स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपसे इजाज़त लेंगे स्टार्टअप पाकिस्तान से। एक वी विल बी बैक विद अनदर पॉडकास्ट। आप सबका रुकने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपने होस्ट शवाल अमीन को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।